जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अभी तक यूपी पुलिस, यूपी एसआई और आरपीएफ को लेके काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं। आरपीएफ की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो पढ़ी लेनी चाहिए जिससे आपका पेपर पास हो जाए, ये सबकी वीडियो में बना चुकी हूँ। दोस्तों, आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, टेस्ट हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वही आपको बताते हैं कि कितनी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी होनी बाकी है। इसी चीज में टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर जिसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडारा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है और पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसा आया हुआ है। इससे आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी तैयारी को एक बूस्टअप मिलेगा क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं है कोई भी एग्जाम देने का। क्योंकि अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसी सीरीज में आप एसआई के 10 लगाकर एक स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं मेरी तरफ से। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारे टेस्ट दिए थे क्योंकि टेस्ट देने से ही अपनी इंप्रूवमेंट हमें पता चलती है। तो आप लोग जरूर टेस्ट बुक को ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सिर्फ आरपीएफ की ही बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं हर एग्जाम में। सिर्फ आरपीएफ की बात नहीं, अगर आरपीएफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पॉलिटी के कम से कम आपको इतने टॉपिक्स तो कर ही लेने चाहिए मेरे हिसाब से। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इन टॉपिक्स को कर कहां से सकते हैं, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए आप लोगों को जहां से आप पॉलिटी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको YouTube चैनल्स के बारे में बता दूंगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे और इतना बढ़िया पढ़ा देंगे ना तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगर बुक से पढ़ने का मन ना हो तो आप YouTube चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, रिवीजन तुम्हें ही करनी पड़ेगी। रिवीजन ही मस्ट है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो जीके हो। स्पेशली जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप लोग जानते ही हैं। जीके हमेशा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एग्जाम में क्योंकि हमें जीके में ही कुछ नहीं आता। हम मैथ्स भी सीख लेते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, हम रीजनिंग भी सीख लेते हैं कंसेप्ट के हिसाब से, पर हम जीके नहीं सीख पाते क्योंकि जीके में बहुत वास्ट है। तो इसीलिए मैंने पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। ये लगभग 5 से 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक है मतलब मोस्टली ज्यादातर। और तो इनको आप लोग नोट डाउन करना, मेरी वीडियो जब भी देखो कॉपी पेन अपना लेके बैठा करो, समझ में आई। अब चलो लिखना शुरू करो। देखो सबसे पहले आप लोग जो ये टॉपिक्स हैं बहुत आराम से, लूसेंट की बुक है, देखो ये मेरी बुक है, मेरी बुक की देखो क्या हालत हो रही है इसकी, इससे बहुत आराम से कर सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक आपको लाइन वाइज इसी में मिल जाएंगे, बहुत आराम से मिल जाएंगे। अगर आप इससे भी नहीं पढ़ना चाहते तो खान सर की वीडियो है, खान सर की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। अगर कुछ भी ना करो तो एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर करके जाना, इन टॉपिक से आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आरपीएफ के एग्जाम में। सबसे पहला टॉपिक लिखो संविधान सभा। संविधान सभा में कितने मेंबर थे, महिलाएं कितनी थी, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से कर लेनी है। दूसरी चीज लिखो प्रस्तावना। प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं, प्रस्तावना में क्या क्या चीजें जुड़ी थी, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। आपको बिल्कुल मुंह पे तोते की तरह रटी हुई होनी चाहिए। तीसरी चीज है विदेशी स्रोत, जैसे हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं, हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं। अब ये तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि ये सारी चीजें कहाँ से हैं। बताओ हमारा प्रियम्बल कहाँ से लिया है। ये चीजें मैंने बोली और तुम्हारे मुंह से तुरंत निकल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से लिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये चीजें तुरंत आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल संविधान की बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। संविधान की हिस्ट्री पढ़ने की आपको कोई वो नहीं, जरूरत नहीं है कि वो जो एक्ट होते हैं वो 1858 का कौन सा एक्ट है, ये सब चीजें मत पढ़ना। जितना मैं बता रही हूँ इतना ही पढ़ लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही साथ संविधान की अनुसूचियां, कितनी अनुसूची है हमारे संविधान में बताओ, कितनी अनुसूची है, 8 अनुसूची हैं, उनके बारे में पूरे का पूरा जानना, ठीक है। हिंदी जो भाषा वाली है ये कौन सी अनुसूची में आती है, ये सारी चीजें जो मेन चीजें हैं ये आप लोगों को पढ़ लेनी है, ठीक है। ये सब कुछ आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा बहुत आराम से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से तो आप लोग खान सर की वीडियो देख सकते हैं, खान सर ने तो बेस्ट ही पढ़ाया हुआ है, उनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। उसके बाद मुंह जुबानी तुम्हें 1 से 5 तक भाग याद होने चाहिए। जैसे पहले में क्या होता है यूनियन टेरिटरी, दूसरे में क्या होता है सिटीजनशिप, तीसरे में क्या है हमारा फंडामेंटल राइट, चौथे में क्या है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे मैं बोल रही हूँ ना मुंह जुबानी, वैसे तुम्हें भी बोलना है मुंह जुबानी। तुम्हें ये पता होना चाहिए भाग 1 में हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र है और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। फिर उसके बाद हमारा सिटीजनशिप है 5 से लेकर 11 तक है। उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक है। 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी है। ये तुम्हें याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी तुम अपनी तैयारी को बढ़िया मानना।
मतलब पॉलिटी तो तुम्हें अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, और जनरली मैं देखती हूँ कि पॉलिटी सबका बहुत फेवरेट टॉपिक होता है एक तरीके से बच्चों का, ठीक है, तो तुम लोगों को याद होना चाहिए प्रॉपरली। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट। कुछ करो ना करो, मौलिक अधिकार अच्छे से कर जाना। मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम को लेके कह लो, पॉलिटी में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मौलिक अधिकार से समझ लो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, या तो वो आर्टिकल 32 से बन जाएंगे, जिसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये समझ लो पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा एग्जाम में, कितनी बार तो हमारे सामने आ जाता है। तो मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से करके जाना, और एक एक तुम्हें याद होने चाहिए। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मौलिक अधिकार 21 क्या कहता है, मौलिक अधिकार 24 क्या कहता है, तो तुम तुरंत से बता दो कि आर्टिकल नंबर 24 ये कहते हैं। आ रही है बात समझ में? आर्टिकल नंबर 21 ये कहते हैं। बोलना है तुम्हें तुरंत, इस तरीके से तुम्हें याद करना है। याद कैसे करोगे? लिख लिख के, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, तब याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी तुम्हें पूरा नहीं करना, मेन कर लेने हैं, जैसे 36 है, 37 है, ठीक है, 40 हो गया, 44 हो गया, और 48 से लेके 51 तक पूरे कर लेने हैं। उसके बाद आपको मौलिक कर्तव्य पूरे अच्छे से कर लेना। मौलिक कर्तव्य यार 5 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, क्या है उसमें, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के उससे हुआ था, संविधान संशोधन हो गया, बस खत्म, कुछ नहीं है ज्यादा। उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, और हमारे एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल बताओ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है? तुम्हारे मुझे तुरंत निकलना चाहिए, आर्टिकल 76 है। मतलब मैंने सोचो कितने टाइम पहले पढ़ी हुई थी, मुझे अभी भी याद है, तो तुम्हें तो और अच्छे से याद होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें, संसद, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। ये आपको लग रहा है कि मैं दीदी इतने सारे टॉपिक पे सब कुछ तो बता ही दिया, सब कुछ नहीं बताया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। अगर आप लोग करेंगे तो 10-10 मिनट के भी टॉपिक नहीं है। और लूसेंट को रट डालो बिल्कुल, देखो ऐसी हालत बना दो, मतलब फाड़ना नहीं है, जरूरी नहीं है कि मतलब फाड़ोगे इसको, फाड़ना नहीं है, फाड़ोगे नहीं, मतलब पढ़ के इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो कि तुम्हें अपने आप ही याद हो जाए। तुम पन्ना खोलो, तुम्हें पता हो जाए कि हाँ ऊपर वाले पन्ने पे ये चीज लिखी हुई है। मुझे आज भी अपनी बुक का ये याद है कि हाँ मेरे ऊपर वाले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, किस पन्ने पे। पॉलिटी का बता रही हूँ मैं, पॉलिटी मैंने इतने अच्छे से पढ़ी हुई थी, लूसेंट से पढ़ी है, और सिर्फ कोई मैंने वो यूज नहीं करी, लक्ष्मीकांत, इवन मैंने यूपीएसआई तक के लिए लक्ष्मीकांत यूज नहीं करी, बस जो टीचर्स के नोट्स थे वो उसे अच्छे से पढ़ा और इसको अच्छे से पढ़ा, और कुछ नहीं करा। लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी मैंने, यूपीएसआई के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को कर लेना है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, बस यही करना है आपको पॉलिटी में, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। इतना ही कर लोगे, इतने में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल ये लगा लो 10 से 12 टॉपिक होंगे, इन 10 से 12 टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपकी पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक बार पॉलिटी को अच्छे से कंप्लीट